नमस्ते मित्रों, मेरा नाम कुणाल चंदाकर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ भगवत गीता का तीसरा अध्याय कर्मयोग। कर्मयोग से हमको बहुत ही ज्ञान मिलता है। कर्मयोग अवश्य करना चाहिए मनुष्यों को। तो भगवान ने क्या अपना ज्ञान दिया है ये ध्यान से सुने। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग सिखाया। अब पहले संस्कृत श्लोक पढ़ूंगा, फिर उसका अर्थ बताऊंगा। तो अर्जुन उवाचः जायसी चेत कर्मस्ते मता बुद्धि जनार्दनः ताकि कर्माणि घोरे मां नियोजायसि केशवः व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम् युयाम्। श्री भगवान वाचः लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नधा ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। न कर्मणारम्भ नैष्कर्मः पुरोऽश्नुते न च संन्यासनदेवः सिद्धिं समाधिगच्छन्ति न हि काचित् क्षणमपि जातु तिष्ठयात् कर्मकृते कार्येते हावशः कर्मः सर्वप्राकृतिजैव गुणे कर्मेन्द्रियः संयम्य या अस्ते मनसा स्मरणः इन्द्रियार्थविमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते यस्वेन्द्रियाणि मनसः नियम्यारभ्यते अर्जुनः कर्मेन्द्रियः कर्मयोगसक्तः स विशिष्टः नियतं कुरु कर्मः त्वं कर्माज्याययो हा कर्म शरीरे यत्रपि चायते न प्रसिद्धयेद कर्मणः। अर्थ सुनेंगे। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस श्लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उसमें से सांख्य योग की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना नित्य कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठ को ही प्राप्त होता है। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। यज्ञ में निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों में बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित
प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। यज्ञार्थ कर्मणोऽन्यत्र लोके अयं कर्म बंधना, तदार्थः कर्म कौन्तेयः मुक्त संगा समाचरः। सह यज्ञो प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाचा प्रजापति, अनेन प्रसाविष्यध्यमेषः वो अस्ति वष्टकां मधुकः। देवन्यभावभवय तानेन ते देवः भवयान्तु वा, परस्परं भावयन्त श्रेयः परमावपस्थः। इष्टन् भोगन् विवो देवः दास्यन्ति यज्ञभावितः, तदेर्नाथ प्रदायोभ्य यो भुक्ते स्तेन एव सा। यज्ञशिष्टानि सन्तो मुच्यन्ति सर्वकल्मिषे, भुजन्ते ते त्यावधं पापमे पश्चात् कर्मणात्। उन्नद्भवन्ति भूतानि पूजन्यासंभवान्, यज्ञ भवति पूजन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्मक्षारं समुद्भवम्। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं ये यज्ञे प्रतिष्ठिता। एव प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयाति यः, अधायुरिन्द्रियो रामो मोघं पार्थ स जीविति। यस्वात्मरितरेवः ईष्याद तपस्यः मानवः, आत्मयन्त्येव च सन्तुष्टस्य कार्य न विदते। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृत्येन कश्चन, न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद्यर्थपाश्रयः। तस्मादसक्तः सततं कार्यकर्म समाचरः, असक्तो हचारणकर्मः परमाप्नोति पुरुषः। कर्मणो हि संसिद्धमस्थितः जनकादयः, लोकसंग्रहमेवापि सन्पश्यन्त कुर्महसि। यदाचारिता श्रेष्ठ इस्ते देवरोजनः, स यत्प्रमाणं कुरुते लोक ईर्ष्यादुनर्वन्ते। न मे पार्थस्ति कर्तव्यं ऋतुलोकेश किंचिनः, नानवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। यदिहाहं न वर्तयामः जातु कर्मन्तीन्द्रः, मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्याणां पार्थे सर्वशः। अर्थ सुनेंगे। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होता है। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित कर्म से उत्पन्न होने वाले कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान, जिससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार
परस्पर से प्रचलित सृष्टि कर्म के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात उसके कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाले पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण और आत्मा में ही तृप्त और आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। उन महापुरुषों में इस विषय में ना तो कर्म करने में कोई प्रयोजन रहता है और न कर्म में ना करने से कोई प्रयोजन रहता है, तथा इन संपूर्ण प्राणियों में इनका किंचित मात्र भी स्वतंत्र का संबंध नहीं रहता। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्यनिष्ठ को भली भांति करता रहा, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने शेष पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसे ही आचरण करता है। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसके अनुसार बरतने लग जाते हैं। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में ना बरतूं तो बड़ी हानि हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। अब संस्कृत श्लोक सुनेंगे। उत्सादीये यूरि में लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्तः इष्यापुमाहान्यामिमा प्रजाः सक्तः कर्मण्यविद्वंसो यथा कुर्वन्ति भारतः कुर्यादिदास्यासक्तः स्वीकुर्कीशो लोकसंग्रहं न बुद्धिभेदं जन्येदज्ञानं कर्मसंगिनां जोष्येत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरण प्राकृते किं मानानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता हमीति मान्यते तत्त्ववित्तु महाभावो गुणकर्म विभागयोगो गुणाः गुणेषु वर्तन्ते इति मन्त्वा न संजयते प्राकृते गुणसमूढाः सज्जन्ते गुणकर्मे कर्मसु तान् कृत्यान् स्विदो मंदात् कृतविश्वाणः विचालयते मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यास्यात्मचेतसः निरासी निर्ममो भूत्वा युद्धस्वः विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यमुत्तिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः ये त्वेवद भयूसन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढस्त्वान्दिह नष्टचेतसमः सादृश्यं चेष्टे स्वस्वया प्राकृते ज्ञानवनपि प्राकृतं यन्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियः इष्येन्द्रियार्थे रागद्वेषे व्यवस्थितो तयोर्नेवश्मगच्छन्तो हास्यः परिपन्थयोनो। अर्थ सुनेंगे। इसलिए यदि मैं कर्म
ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं संकरता को करने वाले हूँ और इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्त रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्म में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्म में अनाश्रद्ध उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म फल भांति करता हुआ उसमें भी वैसे ही करवावे। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार के प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिनका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसे अज्ञानी को मैं करता हूँ ऐसा मानता है। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाले ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुण में बरतते रहे हैं, ऐसा समझकर उसमें आसक्ति नहीं होती। प्रकृति के गुणों में अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहता है। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णता जानने वाले ज्ञानी विचलित ना करें। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझमें अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत को सदा अनुसरण करता है, वे ही संपूर्ण कर्मों में छूट जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मुझमें दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलता, उन मूर्ख को तू संपूर्ण ज्ञानियों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। सभी प्राणियों प्रकृति को प्राप्त है, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपना प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं, फिर इसमें किसी से हट क्या करेगा। इंद्रियां के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिया के विषय में राग द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्यों को उन दोनों के वश नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। अब संस्कृत श्लोक सुनेंगे। श्रेया स्वधर्मो विघ्नो परमधर्मानुष्ठान्तितः स्वधर्मो निधनं श्रेयः परमधर्मो भयावह। अर्जुन वाचा अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चारन्ति पुरुषः निश्चानपि वषणो बलादिव्यो नियोजितः। श्री भगवान वाच काम एष क्रोध एषः रजोगुण समुदाभवः महाशनो महापाप्यः विधयेन मिहावैरिणम् धूमेन वियते विहायार्थदशः मलेन च यथोलवेन वृतो गर्भस्थः तेन दमवृतम् आवृत्तं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणः कर्मरूपेण कौन्तेयः दुष्पूरेण लेन च इंद्रियाणि मनोबुद्धि तिष्ठन्तमुच्यते एतत् विनर्मोहयत्येषः ज्ञानमवावृत्य देहिनां तस्मामि इन्द्रियाणि यदो नियमः भारतसभः पाप्यमानं प्रज्ञाहि औनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इंद्रियाणि पुराण पुरीन्द्रिभ्यः परं मनः
सस्तु पराबुद्धयो बुद्धिपरास्तु सः एव बुद्धिपरं बुद्धया समस्तभ्यानात्मनः जाहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। अर्थ सुनेंगे। अच्छी प्रकार से आचरण में लाए हुए दूसरों के धर्म में गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे के धर्म में भय को देने वाला है। अर्जुन बोले, हे अर्जुन, तो फिर यह मनुष्य स्वयं ना चाहता हुआ भी बलवात लगाए हुए भांति जिससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाले अर्थात भोगों में कभी न उगाने वाले और बड़े पापी हैं। इसलिए ही तू इस विषय से वैरी जान। जिस प्रकार धुएं में अग्नि और मैल के दर्पण ढका जाता है, उस प्रकार गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम में द्वारा ज्ञान ढका रहता है। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूपी ज्ञान रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियां, मन एवं बुद्धि ये सब व्यवस्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से परे मन है और मन से भी परे बुद्धि है, जो बुद्धि में अत्यंत है वह आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर एवं बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाभाव, तू इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार डाल। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रेन श्री कृष्ण अर्जुन संवादेन कर्म योगे नाम तृतीय अध्यायः।